जावेद लतीफ ने इदारों पर शर्मनाक हद तक तनकीद की और अब वो ढिठाई से उस तनकीद पर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, जावेद लतीफ ने अपनी तरफ से एक खुशखबरी सुनाई कि जी नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस आ रहे हैं। जावेद लतीफ ने इदारों पर शर्मनाक हद तक तनकीद की और अब वो ढिठाई से उस तनकीद पर स्टैंड कर रहे हैं, यानी वो शायद ये साबित करना चाह रहे हैं कि ठीक की तो उन्होंने तनकीद, यही मतलब समझ आता है। अच्छा, जावेद लतीफ ने अपनी तरफ से एक खुशखबरी सुनाई कि जी नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इमरान खान का मुकाबला कोई कर नहीं पा रहा, इसलिए नून लीग की सफ़ों में बहुत से लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जी अगर इन्होंने इमरान खान का मुकाबला करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ वतन वापस लौट आएँ। लेकिन जो भी हो, नवाज शरीफ का ठिकाना वापसी की सूरत में जेल में ही होगा। और वैसे भी उनके वापस आने से कौन सी मैशत ठीक हो जानी है। वैसे अगर देखा जाए, डॉलर का मुसलसल जवाल हो रहा है, रुपये का उरूज हो रहा है, दोस्त ममालिक और IMF से इमदाद भी मिलने जा रही है, लेकिन अहम सवाल ये कि इसके बावजूद महंगाई का अजाब क्यों नहीं थम रहा। अवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे तो फिर अवाम माने ना। महंगाई तो उतनी ही है, चीज़ें तो आपने सस्ती नहीं कर दी। अच्छा, मिफ्ता साहब अपने हाथ खड़े करते हुए इसके कह रहे हैं कि जी वो पेट्रोलियम मसनूआत पर किसी किस्म की कोई सब्सिडी या रिलीफ नहीं दे सकते हैं। फिर बता दें कि समझ नहीं आ रही कि डॉलर अगर गिरेगा, रुपया ऊपर जाएगा, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये ज़रा हमें समझा दें। और आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन मिफ्ता साहब इसके बावजूद आवाम का दुख कम करने को तैयार नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, जिसके जवाब में इन पर तौहीन अदालत लगी और ये 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए। इसीलिए तलाल चौधरी साहब, आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? आप भी उन लीगी रहनुमाओं में शामिल हैं जो गैर शाइस्तगी की सारी हदें पार कर जाते हैं। अब फयाजुल हसन चौहान ही नहीं बल्कि पूरी पीछे आए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहदा हुकूमत के मनफी चलन पर इन्हें आईना दिखा रही है और कह रही है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।